दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे आज से कई सालों पहले इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते होंगे। लेकिन आज के समय में लोग बड़ी ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा और आ सकते हैं। देश की उन्नति के साथ साथ तकनीकी भी आसमान चूम रही है। तकनीकी के लगातार बढ़ने से कुछ महान वैज्ञानिकों ने दुनिया के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो आज ट्रेन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मगर ट्रेन ना हो तो बहुत से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर कोई व्यक्ति के पास निजी वाहन नहीं होता। ट्रेन एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए लग्जरी मानी जाती है। ट्रेन में सफर तो सबने ही किया होगा। दोस्तों, ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली इस ट्रेन की बोगी को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? अगर आज से पहले आज तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो चिंता की कोई बात नहीं। आज की हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सामान्य यात्री ट्रेन में औसतन 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से अगर हम एक पूरी ट्रेन की कुल कीमत का अंदाजा लगाएं तो इसे तैयार करने में करीब 66 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसमें इंजन का खर्च औसतन 18 करोड़ और 2-2 करोड़ रुपए के हिसाब से 24 डिब्बों के 48 करोड़ रुपए डिब्बों का खर्च शामिल है। इसके निर्माण के कई चरण होते हैं। आपको बता दें कि कोच का बाहरी हिस्सा स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जबकि अंदर के हिस्से को बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी सीट्स होती हैं, जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। बता दें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है, और जब सब साइड तैयार हो जाती हैं तो क्रेन की मदद से सारी साइड्स को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी साइड्स को बहुत ही सावधानी से जोड़ते हैं ताकि हादसे होने की संभावनाएं कम से कम की जा सके। अब साइडों को जोड़कर जो डब्बा बनता है उसे फिर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद ट्रेन को रोकने के लिए बोगियों में ही ब्रेक्स को फिट किया जाता है। इसके लिए बोगी में हर पहिए पर ब्रेक फिट होते हैं, जिससे पूरी ट्रेन को एक समान रोका जा सके। वही ट्रेन को हिचकोले से बचाने के लिए बोगी में स्प्रिंग को फिट किया जाता है, जिनकी संख्या 4 से 6 रहती है। यह मोटी स्प्रिंग होती है जो ट्रेन चलने के दौरान बड़े से बड़े झटकों को आसानी से झेल जाती है। सॉकर और ब्रेक जैसी चीजें फिट करने के बाद एक्सल वाली जगहों में पहिए लगाए जाते हैं। पहिए लगाने के बाद क्रेन से सीधा किया जाता है। अब काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक सारा काम आता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली की सुविधा। कुल मिला के जो सब कुछ आप ट्रेन के डब्बे के अंदर देखते हैं। फिर इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद इन्हें टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, और टेस्टिंग में पास होने वाले डब्बे को फाइनल टच दे दिया जाता है। इस तरह से बनकर तैयार होता है ट्रेन का डब्बा, और अब ये अपने सफर के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि ट्रेन के जिस डब्बे में बैठकर आप यात्रा करते हैं उसे कोच या कार कहा जाता है। रेलवे आपसे इसी कोच में दी जाने वाली सीट का किराया वसूल करते हैं। इसमें आपको एसी और नॉन एसी की सुविधा मिल जाती है। यहाँ जनरल से लेकर फर्स्ट क्लास एसी तक होते हैं, जिसमें उसकी श्रेणी के हिसाब से किराया तय किया जाता है। एक पैसेंजर ट्रेन में एसी, नॉन एसी, जनरल और लगेज कोच को मिलाकर 24 कोच तक लगाए जाते हैं। कई बार उनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब आपको बता दें कि एक कोच में सीटों को लेकर कंपार्टमेंट बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट में 6 से 8 सीटें होती हैं, जैसे 2 लोअर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ, 2 अपर बर्थ, 2 साइड बर्थ के रूप में जाना जाता है। एसी कोच में यह संख्या 6 होती है। एक कंपार्टमेंट में 6 से 8 सीटें होती हैं। वहीं एक कोच में अधिकतम 9 कंपार्टमेंट होते हैं। ऐसे में कम कोच में अधिकतम 72 सीटें होती हैं। एक कोच में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गुजरने वाले रास्ते को लॉन कहा जाता है। यह लॉन साइड बर्थ और 6 एक साथ ही दी गई सीटों के बीच होता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।